हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान प्लस में। तो चलिए, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो जो थी वो कहीं ना कहीं केस स्टडी से रिलेटेड थी, आई थिंक। हाँ, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या एक दो केस स्टडी बताई थी। मैंने कहा था कि अब मैं केस स्टडी के 2-3 क्वेश्चंस और लेके आऊंगा, बताऊंगा कि पेपर में कैसे केस स्टडी आती है, उसे जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पहले 1 मिनट में हम देख लेते हैं कि इसके पिछले वीडियोस में जो एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे उसको हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने एडमिशन में न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग इश्यू को कितनी जल्द से जल्द निकाला जाता है वो ट्रिक पढ़ी थी। एकदम आसान सी थी, जो कि मात्र 1 लाइन में आंसर आता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस बस आपको चाहिए। उसके बाद हमने गुडविल की वैल्यूएशन यहां पर नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि जब हम चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर की वीडियो जो थी वहां पे जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे हमने गुडविल का टोटल ट्रीटमेंट बताया हुआ था। वैल्यूएशन वहां पे जो 3 मेथड्स थे वो हमने बताए थे, इसलिए हमने यहां पे वैल्यूएशन को नहीं बताया। इसके बाद यहां पे ट्रीटमेंट क्या होता है वो मैंने बताया भी, उसका एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने डाला है, जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैंने चेंज इन पीएसआर में ही बता दिया था। इसके बाद बचता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमने वहां पे बता दिया था। तो यहां पे जो लास्ट चीज थी वो क्या थी, कैपिटल एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आती है, 12th के जो भी बच्चे बोर्ड का पेपर देने जा रहे होंगे उन्होंने साल भर पूरे साल यही पढ़ा होगा, इसके अलावा कुछ पढ़े ही नहीं होंगे आई थिंक, क्योंकि पहली वाली जो बुक है ना उसमें 5 चैप्टर खाली पार्टनरशिप से हैं। तो बच्चे ज्यादातर यही पढ़े होंगे, उनको सब पता है मैं क्या बोल रहा हूं, उनको क्या आता है। तो आइए उसी के बेस पे कुछ केस स्टडीज हम देखते हैं और देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और केस स्टडी के क्वेश्चंस को लगाते हैं। जहां पे जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द मैं जवाब दे पाऊं, जितनी जल्द हो सके। हालांकि टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, लेकिन मैं अगर कमेंट देखता हूं तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक सेकंड तक हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू किया जाता है। शोइंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, दे एडमिटेड क्रिश एज अ पार्टनर। अन्वेषा सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर्स एंड भूमिका सरेंडर 1/9 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ क्रिश। अब ये बताओ, सीधा मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्टिव कभी भी लगाइएगा, देखिएगा निकालना क्या है। पूछ रहा है व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। ओल्ड माइनस न्यू होता है कि नहीं होता। तो ओल्ड तो हमको पता है इन दोनों का है 5:4, लेकिन न्यू तो पता ही नहीं है। और जब न्यू नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, कैसे सिखाए थे, याद कीजिए। ये कौन सा है, सरेंडर वाला मेथड है, मेथड नंबर 3, न्यू पीएसआर के मेथड 3। तो चलिए, मैंने इसमें आपको बताया था सीधा सीधा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे है अन्वेषा और भूमिका। अन्वेषा और भूमिका नहीं दिखाई दे रहा होगा तो पीला ले लेते हैं, शायद अच्छे से दिखे। मैंने आपको बताया था बच्चों, ये जो इनका ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो आप कैसे लिखते हो, 5:4 इज इक्वल टू 9, ऐसे तो लिखते हो ना, 5/9 4/9। मैंने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सेकंड और थर्ड मेथड में, आप इनको वैल्यूज मान लीजिएगा। ये क्या है वैल्यूज, ये मान लीजिए टोटल प्रॉफिट था, ये क्या था, ये टोटल प्रॉफिट 9 था, 9 में से 5 पहले मिलता था ए को और 4 मिलता था बी को। टोटल प्रॉफिट 9 था, 5 ए को मिलता था, 4 बी को मिलता था। ये वैल्यूज हमने मान ली। अब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए तुरंत आंसर आएगा। अन्वेषा ने कितना दिया, 1/5 ऑफ हर शेयर। अन्वेषा ने दिया 1/5 ऑफ हर शेयर। अन्वेषा का शेयर था 5, इसका 1/5 दिया। बताओ अन्वेषा ने कितना दिया, अन्वेषा ने सिर्फ 1 रुपए दिया। समझ में आया। जबकि भूमिका ने कितना दिया, 1/9 ऑफ हर शेयर। ओके, तो भैया भूमिका का हिस्सा था 4, इसने दिया 1/9, मतलब इसने दिया 4/9। इतनी बात समझ में आई। अब ये दोनों जो देंगे वही तो के पाएगा, के क्या पाएगा, जो ए और बी देंगे। तो चलिए, ए बी ने क्या दिया था, ए ने दिया था 1 और बी ने दिया था 4/9।
इतनी बात आ गई समझ में? बस बच्चों इसी को सॉल्व कर लीजिए। न्यू पीएसआर आपके सामने है, देखो कैसे। 5 में से 1 गया 4, 4 माइनस 4/9 मैंने कैसे सॉल्व करना सिखाया था। 9 4 जा 36 माइनस 4 32/9, और यहां पे 9 1 जा 9 4 13/9 13/9। अब बताओ इन तीनों में क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो देखिए यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, लेकिन इसको 9 बनाने के लिए नीचे ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 4 जा 36। देखो ए बी और के का रेशियो क्या आ गया? 36 is to 32 is to 13, 36 is to 32 is to 13। तीनों का आ गया न्यू रेशियो, एक लाइन में आया। मजा आया मजा? तो बस देखो इस मेथड को बस ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती ना हो। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो कभी भी ये गलत नहीं होने वाला। और देखो फिर इसके बाद हम इसको जोड़ के लिखते हैं। 36 और 32 और 13 कितना हो जाएगा? 81। 3 2 5 6 5 11 1, उसके बाद 3 1 4 3 7 कितना हो गया? 3 2 5 और 6 5 11, ठीक है। 3 3 6 1 7 1 8 81। ये तो हो गया न्यू पीएसआर, लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा था? सैक्रिफाइस निकालना। तो कितना आसान सी चीज सिखाया था सैक्रिफाइस निकालना। ओल्ड क्या था? इसका था 5 और इसका था 4, इनका तो था ही नहीं, तो इनका न्यू पीएसआर निकल वो सैक्रिफाइस निकलता भी नहीं है। बताओ 5 + 4 इज इक्वल टू क्या लिखते हो? 9। अब मैंने क्या सिखाया था? इन दोनों को करना है इक्वल करने के लिए ऊपर जो है 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 9 से 81 हो जाएगा। तो बताओ 9 का मल्टीप्लाई 5 है, 9 5 जा 45, ठीक। 45 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, क्योंकि ये क्या ओल्ड, ये क्या है न्यू, और ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो। फिर देखो बेटा 9 4 जा 36, 36 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये आ गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो। था आसान? कितना आसान सा है, सोचिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस बस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन। ऑप्शन में देखो कहीं 9:4 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर 9:4। यहां पे आपको न्यू पीएसआर भी मिल गया और यहां पे आपको सैक्रिफाइस रेशियो भी मिल गया, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ये है तो बहुत छोटी सी चीज। बच्चे ये सोचते भी है कि हम तो इसको 2 मिनट में निकाल लेंगे, लेकिन ये आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ले डूबेगा, तुरंत ले डूबेगा। क्योंकि अगर सैक्रिफाइस रेशियो गलत हो गया तो गुडविल गलत डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ना कैपिटल अकाउंट मैच होगा, कैपिटल अकाउंट मैच नहीं होगा। जब कैपिटल अकाउंट मैच नहीं होगा तो कहीं अगर पूछ लिया ए और बी का बैलेंस तो वो भी नहीं बता पाओगे। तो बताइए हो गया 9:4 क्या आया? सैक्रिफाइस रेशियो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीन इज डैश एंड विल बी डैश इन रिवैल्यूएशन अमाउंट। ओके, यहां पे मशीन की वैल्यू पूछ रहा है। चलो भाई मशीन देखते हैं, यहां पे है कहीं? यहां पे है मशीन, कुछ ये है 38,000 है। अब मशीन के एडजस्टमेंट ढूंढो कि मशीन में वैल्यू क्या चेंज हुई। तो मशीन के एडजस्टमेंट नंबर सेकंड क्या लिखी है? मशीन वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5%। कल ही बताए थे, याद आया? ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ये पाया गया कि ये मशीन जो है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब 5% से कम लिखी गई है। ये पहले ही 5% से कम लिखी गई है, तो अब क्या होगा? 5% से ज्यादा लिखोगे। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर हमने 5% से कम लिखा है तो कितना लिखे होंगे? ये जो वैल्यू होगी वो 95% के इक्वल होगी कि नहीं होगी? 95% इक्वल 38,000। कल बताए थे इसको निकालना भाई। 5% कम है तो 100 में घटा देना, और अगर 5% ज्यादा लिखे हैं तो 100 में जोड़ देना, वो वैल्यू उसी के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू 95% इज इक्वल टू 38,000। तो बताओ बच्चों 100% बराबर क्या होगा? चाहे 100% निकाल लो, चाहे ये 5% निकाल लो, जितने का फ्लक्चुएशन है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाता क्या है? वो फ्लक्चुएशन जाता है जिससे कम या ज्यादा होता है। तो यहां पे हम 5% ही चलो निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं 5% जो फ्लक्चुएशन है। तो 38,000
डिवाइड बाई 95, क्योंकि ये 95% की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाई 5। बताइए कितना आएगा। चलिए आइए काट लेते हैं। कितना आ जाएगा? 19, और 19 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है क्या? 38, तो आएगा 2000। क्या आएगा? 2000। मतलब ये 2000 से कम लिखी थी। अब अगर हम 2000 ज्यादा लिखेंगे तो एसेट्स क्या होगी? बढ़ जाएगी। और एसेट बढ़ती है तो कहां जाती है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाती है कि क्रेडिट में जाती है? तो मैंने बताया था, देखो इधर लायबिलिटी होती है कहां? डेबिट साइड में, और इधर क्या होती है? एसेट्स। तो जब एसेट बढ़ेगी तो इधर ही जाएगी, क्रेडिट्स में, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में ही जाएगी, और जब घटेगी तो अपोजिट हो जाएगी। यही बताए थे ना। तो भैया यहां तो एसेट बढ़ेगी, तो अंडर वैल्यूड की सिचुएशन में हमेशा एसेट्स बढ़ती है, और बढ़ती है तो कहां जाएगी? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो देखो ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पे क्या होगा? मशीन इज 2000 एंड विल बी क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों जाएगी? क्योंकि एसेट बढ़ गई। ठीक है, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है भाई? ये भी देखो वही पूछ रहा है। चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डैश एंड विल बी डैश इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बेटा स्टॉक कितना था यहां पे? 44,000 था कि नहीं था? आओ स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक यहां पे है ओवर वैल्यूड। कितने परसेंट से? 10% से। अंडर वैल्यूड में आपने 100 से माइनस किया था। ओवर वैल्यूड जब होगा तो मतलब 100, ये 10 प्लस हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब ये वैल्यू जो थी, अगर 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 आएगा। ये कहीं ना कहीं 110% के बराबर थी। कितना? 44,000। ध्यान से देखिएगा, कोई चीज अपने आप में 100 होती है, पहले से वो 10% बढ़ा के लिखी है, तो मतलब ये 110% के इक्वल होगा। कितने से बढ़ा के लिखी है? तो 10% से। हमें इसी 10% की तो वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? 44,000 जो था वो 110% की वैल्यू थी, हमें 10% की वैल्यू चाहिए। तो बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 4000। कितना आएगा? 4000। कोई दिक्कत? अब देखो ये पहले से बढ़ा के लिखी है, बढ़ा के लिखी है, ओवर वैल्यूड है, तो यहां से 4000 हम निकालेंगे तो अब यहां कितना बचेगा? 40 बचेगा। मतलब एसेट्स आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब एसेट्स कम हो जाएगी 4000 से, तो कहां जाएगी? मैंने क्या बताया था? बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, लेकिन घटेगी तो अपोजिट, डेबिट साइड। तो देखो कहीं ऑप्शन में है क्या? 4000 डेबिटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, और सेशन भी आपको खूब मजा दे रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। पढ़ा तो आपने सब कुछ है, लेकिन लगाने का एक जो नया कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब कोई चीज हल्की सी चेंज होती है तो बड़ा मजा देती है। देती कि नहीं देती? भाई चाय में चीनी ना हो तो कितना मजा देगी? देगी, बहुत मजा देती है। और इसी तरह सब्जी में नमक ना हो तो वो भी मजा देती है। कभी खा के देखिएगा, कितना आनंद आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। द रिवैल्यूएशन अकाउंट shows a loss of dash and will be borne by अन्वेषा एंड भूमिका in which ratio? यहां पे आपसे पूछ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का नुकसान, लॉस कितना था? रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस दिखाएगा, और ये लॉस अन्वेषा और भूमिका किस रेशियो में बांटेंगे? तो बेटा ये बताओ, कितनी बार बताए हैं रिवैल्यूएशन का लॉस किस रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइस में कि ओल्ड में कि न्यू में? जल्दी बताओ। तो आपको पता होगा कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। किसमें? ओल्ड में। तो ओल्ड इसका क्या था? 5:4। तो तुरंत पहले ऑप्शन में देख लो, क्या 5:4 एक दिया कई दिया है? तो यहां पता चला 2 दिया हुआ है। अगर यार 1 दिया होता ना तो बस वही को अंधा चुक्की इसे लगाते चले जाते, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर एक 5:4 दिया होता तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी, बस आंख बंद करके 5:4, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर था 5:4, और हम देखते हैं 5:4 लगा चले जाते। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां 2 में दिया है, तब हमको वैल्यू जानना पड़ेगा। किसकी वैल्यू? रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस की। तो आप देखते हैं प्रॉफिट और लॉस।
प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। तो आपने देखा मशीन पे एडजस्टमेंट थी, स्टॉक पे एडजस्टमेंट थी। मशीन 2000 से बढ़ गई थी और स्टॉक 4000 से माइनस हो गया था, अभी आपने इसके पहले निकाला था। और कोई एडजस्टमेंट है क्या भाई? ये है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग 2000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% ऑन डेटर। तो बेटा देखो, इस एडजस्टमेंट को निकालने में बहुत से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सीधा रास्ता बताता हूं, एक एकदम सीधा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रोविजन बच्चे, क्योंकि जब भी ये प्रोविजन अंदर दिया होता है ना, बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं सर इसको एडजस्ट कैसे किया जाए। जब भी ऐसी एडजस्टमेंट आए और अंदर प्रोविजन, आप इसको भूल जाइए कि यहां कुछ था भी, आप इसको भूल जाइए, यहां कुछ था ही नहीं। ठीक नहीं था। क्या था? डेटा था सिर्फ 42,000। अब आप सिर्फ इसको देखिए, अपनी एडजस्टमेंट को। भाई आपको पता होगा बैड डेब्ट्स कहां से माइनस होती है? यहां से 42 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 40,000। भाई 42 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? तो 42 में से 2 जाएगा, 40 बचेगा। और यहां डेटा पे प्रोविजन कितना है? 10%। बताओ 40 का 10% लगाओगे कितना होगा? 4000। 40 का 10% 4000 माइनस होगा तो यहां कितना बचेगा? 36,000। अब देखो इन दोनों का कंपैरिजन, पहले 40 था अब 36 हो गया, पहले 40 था अब 36 हो गया। तो कम हुई कि ज्यादा? कम। कितने से? 4000 से। तो बेटा देखो लॉस कैसे निकालेंगे? हमने यहां लिख लिया डेबिट और क्रेडिट, किसका? रिवैल्यूएशन का। जो एसेट्स बढ़ेगी वो इधर आएगी, एसेट सिर्फ एक बढ़ी है 2000 से, जो घटेगा वो इधर आएगा। घटा कितने से? 4000 ये 4000 ये 4000 4000। और है कुछ, एक थी कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो फॉर द क्लेम फॉर डैमेज 3000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी डैमेज की जो 3000 थी, अब उसे देना है। जब लायबिलिटी देना है तो बताओ लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? लायबिलिटी बढ़ेगी ना। और लायबिलिटी कहां होती है? डेबिट साइड में। बढ़ेगी तो इधर ही तो लिखी जाएगी। कितने की लायबिलिटी थी? 3000 की। बस हो गया काम 35 और ये हो गया 36। बताओ बैलेंस कीजिए और ले लीजिए आंसर। 4 4 8 9 10 11 में से 2 गया, बचेगा 9 बचेगा। और जब बैलेंसिंग इधर बचेगी तो क्या दिखाएगा? लॉस को दिखाएगा। और ये लॉस कौन से इश्यू में बांटा जाएगा? ओल्ड पीएसआर में। तो देखो यहां पे कहीं 9000 है क्या? 2 में 9000 है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 9000 एंड ओल्ड इश्यू। मजा आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो पेपर में इसी को फटाफट 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 जितनी जल्दी हो सके आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आया एकदम आसान सा हलवा, जो एकदम हलवा क्वेश्चन होता है वो ये है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं। बहुत से बच्चे पता नहीं उनको इसमें क्या दिखाई देता है, लगता है साला ये कंपनसेशन ना हो गया कि क्या हो गया कि आएगा ही नहीं सर। हमेशा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कब ज्यादा कब कम कैसे समझे। अरे भैया ये कुछ है नहीं, ये जानते हो क्या है? ये देखो ये है, ये क्या है? पैसा है। समझ लो ये एक वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व बना है, ये गुल्लक है। हम इस गुल्लकवा में पैसा रखे हैं खूब, ठीक। अब इस गुल्लक में पैसा कितना रखा हुआ है? 90,000। और इस गुल्लक का यूज कब किया जाएगा? जब वर्कमैन को कंपनसेशन देना होगा तब पैसा इसी में से निकाल के देंगे। अब 90,000 रुपया है इसमें। अगर पार्टनरशिप के टाइम में वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ा तब तो इसमें से पैसा जाएगा, नहीं देना पड़ा तो पैसा तो हमें जेबे में है ना। और जब जेब में है तो पैसा कौन बांटेगा? पार्टनर बांट लेंगे, पार्टनर बांट लेंगे ना। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को देखिए हमारे जेब में कितना था? 90,000। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, पैसा दिए कि नहीं दिए। अच्छा ये बताओ जब कोई इंफॉर्मेशन है तो पैसा है कहां? पैसा तो इसी में है ना, जेबुआ में, गुल्लकुआ में रखा हुआ है ना। और जब गुल्लक में है तो बांटेगा कौन? जो बचे हुए पार्टनर है। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। तो यहां पे देखो ओल्ड पार्टनर कौन था? ए एंड बी। तो ए एंड बी अच्छा बांटेंगे तो डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? इसको भी बताना पड़ेगा भाई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है ना, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? क्रेडिटेड। हाँ यहां पे 2 ठो लिखा है क्रेडिटेड, तो कौन सा सही होगा? इसके लिए हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखो फंड में हमारे पास कितना पैसा था जेब में? 90,000।
90,000 कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। बताओ बच्चा, 3/5 टेबल आती है। 18 पंचे 90, 5 से काटोगे 18,000 और 18 3 54। कहीं इसमें 54 दिखाई दिया? ये देखो 54 को कहते हैं 54, 54। तो ये 54 है और ये 18 और 2 36। देखते ही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चा, इसके बाद का ये आया। अब ये सब क्वेश्चन ना देख के बता दो। जैसे फंड में कितना पैसा है? 90,000। यहां क्या लिखा है? इफ देयर इज क्लेम ऑफ 60,000, वर्कमैन को कितना पैसा देना है? 60,000। तो 60,000 कहां से दोगे? इसी जो 90 है इसी में से दे दोगे। 90 में से 60 दे दिया, बचा इसमें कितना? 30। जो 30 बचेगा वो कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर बांट लेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो भैया बचा कितना? 30,000। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 3/5, 5 6 30,000 और 6 3 18,000 और 12,000। यही आएगा। कहीं लिखा है क्या? मिलेगा तो क्या होगा? ए और बी में क्रेडिटेड होगा। कितना? 18 और 12। तो 18 और 12 कहां दिया है? देखो बी वाले ऑप्शन में है, ए एंड बी क्रेडिटेड 18 एंड 12। क्योंकि जो पैसा बचेगा वो कौन ले जाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। आगे बढ़े, चलो भाई। देखो ये भी वही दिया हुआ है। क्या दिया यहां पे? अब देखो यहां पैसा कितना जा रहा है? 1.5 लाख। जेब में कितना है? 90,000। देना कितना है? 1.5 लाख। तो बताओ 60,000 अपने पास से दोगे कि नहीं दोगे? बताओ 60,000 तो अपने पास से दोगे ना भैया। जेब में है 90,000, देना है किसी को 1.5 लाख। यहां क्या लिखा है? 1.5 लाख देना है। तो 90 तो इसमें से गया ही गया, प्लस 60,000 जो कमाए थे वो भी चला गया। तो प्रॉफिट की लॉस ना। तो ये जो 60,000 होता है ये कहां ट्रांसफर होता है? सभी को पता होगा, सीधे सीधे सर जो भी लॉस होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। होता है। चलो देखो कहीं है कुछ तो लिखा है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ 60,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनती है? अगर देखोगे एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? तो 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1.5 लाख। यही बनती है एंट्री। तो डेबिट में कौन कौन है? सिर्फ 2 है। तो देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड है कितना? 60,000। ओके। वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व अकाउंट डेबिटेड है 90,000। ओके। और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा भाई। सीज कैपिटल डेबिट है नहीं यहां पे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड है नहीं यहां पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड विथ 60,000 ये तो है, लेकिन इसके ये भी आंसर एकदम सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो डेबिट है। तो अगर ऑप्शन में दोनों ही अमाउंट दिया हुआ है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे। तो एंट्री याद होनी चाहिए। पता है बहुत से बच्चे इसको भी लगा के आ जाते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो 60,000 से डेबिटेड ही है, लेकिन ये भी तो दिखाई दे रहा है ना। तो सही एंट्री ये बनती है। इसलिए एंट्री को याद रखिएगा, एंट्री को कहीं भूल मत जाइएगा। नहीं तो इन दोनों में से बहुत से बच्चे इसको भी लगा के आते हैं, कहते हैं कि हमने तो एकदम सही लगाया था, लेकिन पता नहीं क्यों टीचर से क्या खुन्नस थी, टीचर ने गलत कर दिया। ठीक, क्योंकि बच्चों की एक अच्छी चीज बड़ी अच्छी लगती है। क्या? पास हो गए तो मेहनत कौन किया? हमने। फेल हो गए तो मेहनत कौन किया था? टीचर ने। कुछ पढ़ाया ही नहीं था। होता ही नहीं होता? अम्मा बाबू भी पता नहीं सर जी क्या पढ़ाते थे, बच्चों समझ में नहीं आया, वो पास हो गए। हमारा लड़का बहुत मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था क्या बताए। तो टीचर जानते हो क्या बेटा? टीचर क्या है? कभी किसी को स्पीच देते हुए सुनो अच्छे से, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है जो उसका एक फ्लो बना देता है। तो टीचर समझ लो वही बैकग्राउंड म्यूजिक है। अच्छा बजा तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो सारा ब्लेम टीचर पर डाल दो। है? सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हाँ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, इतनी बड़ी केस स्टडी भी आती है? चलो नहीं आती, लेकिन लगाए हैं तो समझाते ही हैं। चलिए देखिए, केस स्टडी पहले बाद में देखना, सीधे देखोगा पूछा क्या है। लॉस गेन ऑन रिवैल्यूएशन विल बी, कि लॉस और गेन रिवैल्यूएशन पे क्या होगा। तो फोकस आपका कहां होना चाहिए? एसेट्स और लायबिलिटीज पे, क्या बढ़ी है क्या घटी है।
इसके लिए हमको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। भैया इस एडजस्टमेंट से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। ये आई एडजस्टमेंट कहां था, प्रीमाइजेस पे था, इंक्रीज हुई है, प्रीमाइजेस क्या हुई है, बढ़ी है, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिखते जाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड। प्रीमाइजेस टू बी इंक्रीज टू 2,75,000, पहले कितना थी 2.5 लाख, अब हो गई 275, कितने से बढ़ी 25 से, 25 से बढ़ी। भाई एसेट बढ़ेगी तो इधर, घटेगी तो इधर, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर, घटेगी तो इधर। स्टॉक इंक्लूड ऑब्सोलेट स्टॉक ऑफ 40,000 विच इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 10% ऑफ इट्स वैल्यू। आपके इस स्टॉक में 40,000 का एक ऑब्सोलेट आइटम था जिसको कि अब इसमें से निकालना है, और यह माना गया कि अगर हम इसको निकालते हैं तो चलो इसको बिक भी जाएगा तो सिर्फ 10% वैल्यू मिलेगी। ये लिखा हुआ है कि अगर हम इसको निकालते हैं तो इससे सिर्फ कितना मिलेगा, 10% वैल्यू मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। चलो 40,000 का 10% तुमको मिल जाएगा, मतलब मिलेगा कितना 4,000, कितना नहीं मिलेगा 36,000, ये तो नहीं मिलेगा ना, ये तो लॉस है ना। तो 36,000 से वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और जब 36,000 से वैल्यू कम होगी तो 36,000 कहां लिखा जाएगा, इधर 40 मत लिख देना 36, क्योंकि 40 को निकालोगे तो 10,000 में बिक, वो 4,000 में बिक जाएगा 10% वैल्यू पे, तो बचेगा कितना, नुकसान कितने का हुआ 36 का, तो एसेट कितने से कम होगी 36 से। चलो अब आगे देखते हैं। क्रेडिटर प्रूव्ड एट 45,000, अच्छा क्रेडिटर पहले कितने थे 40, क्या प्रूव्ड हुए कि अब ये 45 हैं, तो आगे का है कहानी पढ़ोगे बहुत ज्यादा। जब बोल रहा है 45 है तो भैया प्रूव्ड है 45 है, 40 से 45 5,000 बढ़ गया, कहां लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में। आगे आउटस्टैंडिंग जेंट दिया हुआ है कितना 5 शेयर, आउटस्टैंडिंग कहां लिखते हैं, लायबिलिटी में, पहले तो है नहीं, अब दिया है तो लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। जबकि प्रीपेड सैलरी 3,000, क्या यहां कहीं प्रीपेड था क्या, नहीं था, प्रीपेड अब यहां पे लिखोगे तो एसेट बढ़ जाएगी, और एसेट बढ़ेगी तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है आगे बढ़े, चलो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 8,000। भैया प्रोविडेंट फंड पहले से दिया था 10,000, यही एकमात्र इकलौता ऐसा फंड है, याद रखिएगा प्रोविडेंट फंड, ये इकलौता ऐसा फंड है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जो इंटरनल लायबिलिटी नहीं होती, जो पार्टनर्स की आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये फंड एम्प्लॉयज का होता है, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है तो उनसे पूछ लीजिएगा पापा पीएफ में कुछ पैसा वैसा है कि नहीं है, रिटायर्ड होंगे तो आएंगे कुछ मिलेगा। तो जो पीएफ का पैसा होता है ना, जो फादर लोग कहते हैं हमारे पीएफ में इतना है, तो जो पीएफ होता है वो कई तरीके का होता है, ईपीएफ होता है, जीपीएफ होता है, एसपीएफ होता है, आरपीएफ होता है, यूआरपीएफ होता है, ये सब बताऊंगा जब मैं तुमको बीकॉम पढ़ाऊंगा। बहुत कुछ है, बहुत फंड होते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड होते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ये पहले 10 था, अब ये बचा 8, तो 2,000 से क्या हो गया, कम हो गया। लायबिलिटी जब कम होती है तो कहां जाती है, इधर जाती है। क्या बात है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहां पे WCC लिखा हुआ है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म, वॉज 34,000। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन देना है कहां से देते हैं, पहले देखो क्या कोई फंड बना है क्या, तो यहां पे देखो बना है वर्कमैन कंपनसेशन, ये रिजर्व कितना है 50,000। तो हमारे पास फंड में पैसा है ना, तो ये जो एडजस्टमेंट है 34,000 सफिशिएंट पैसा है फंड में, तो उसी फंड से दे देते हैं, तब ये यहां पे नहीं आती, रिवैल्यूएशन में नहीं आती। लेकिन मान लीजिए ये फंड ना होता, अगर ये फंड ना होता तो ये 34,000 रुपए देना पड़ता, और जब देना पड़ता तो जेब से जाता, जब देना पड़ता फ्यूचर में तो लायबिलिटी बढ़ती तो कहां लिखते हैं, डेबिट में। लेकिन चूंकि इसके लिए फंड था 50,000, इसलिए हम इसी फंड से 34 दे देंगे, और बाकी जो बचा 16 वो पार्टनर्स होल्ड रेशियो में बांट लेंगे। बताओ यहां तो और कुछ आएगा नहीं, बस बच्चा इसी को मार दो बैलेंसिंग आंसर, 36 10 46, और 46 में से कितना जाएगा 30, 25 5 30, तो कितना बचेगा 16। आई थिंक कैलकुलेशन हमारी थोड़ा सा ठीक तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ठीक है।
सही ना, 36 10 46 और -30 बराबर 16। 16,000 जब क्रेडिट साइड में बचेगा तो क्या दिखाएगा, लॉस। बच्चा देखो कहीं है क्या 16,000 ऑप्शन में, गेन तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है, कितने का, 16 का, टिक मार दो, आंसर ले लो। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां से बढ़े, यहां से, हाँ। तो 16,000 का लॉस हुआ था, क्या पूछा है, गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू एक्स टू वाई। अच्छा ये पूछा है, गुडविल विल बी। आओ बेटा गुडविल देखते हैं, अंदर तो कहीं कुछ था नहीं, बाहर देखो क्या ये लिखा हुआ है, गुडविल इज वैल्यूड 1,60,000 एंड जेड ब्रिंग्स इन ओनली 3/5 ऑफ हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश एंड 120 एज कैपिटल। सर ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अगर गुडविल दे दिया सर तो गुडविल कौन सा रेशियो में बढ़ता है ये तो सबको पता होगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब ये बताइए क्वेश्चन में कहीं सैक्रिफाइस तो दिया नहीं है, अब चले हम इसका न्यू पीएसआर निकालें, और वो भी ये कौन सा मेथड है, वही सरेंडर वाला, बड़ा लंबा जाता है, इसीलिए तो बोला हूं मैं जो छोटा वाला बताया ना वो सीखिए, देखो कितनी जल्दी से आएगा, कितने मजे से आएगा। भैया ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3 था, मैंने क्या बताया, इसको वैल्यू मान लो x का था 5 और y का था 3, ये वैल्यू है। नीचे बोल रहा है कि एक अप्रैल को z आता है, पार्टनर x ने अपने हिस्से का कितना दे दिया, 1/4, x का हिस्सा क्या है 5, 5 का 1/4 क्या होगा, 5 है ना भाई, 5 3 8, ठीक। चलो 5 का बताओ 1/4, तो 5/4 आएगा, कैसे निकालोगे, 5 का 1/4 तो 5/4। y ने कितना दिया, तो y ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, y का हिस्सा था 3 और 3 का 1/3 होगा 1 दे दिया। ये जो दोनों देंगे वही तो मिलेगा z को, 5/4 + 1, सॉल्व कर लो भाई, इसने इतना दिया और इसने y ने 1 दिया। चलिए कैसे बताए थे, 4 5 20 - 5 15/4। इधर देखो 3 में से 1 गया 2 और 4 1 4 + 5 = 9/4। अब यहां भी डिनोमिनेटर 4, यहां भी, लेकिन यहां 1 था, इसको 4 बनाने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 4 से, तो 4 2 8, तो बताओ न्यू पीएसआर क्या आ गया 15:8:9 आ गया। सैक्रिफाइस निकालना कैसे बताए थे, तो ये बताओ बच्चा, 15 9 24 और 8 कितना होता है 32, 15 9 24 8 32। ऊपर कितना लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो 5:3 = 8। ये ओल्ड था, ये न्यू था। सैक्रिफाइस निकालने के लिए क्या बताए थे, इन दोनों को इक्वल कीजिए, तो 8 की टेबल में 32 आती है 4 टाइम्स में, 8 चौक 32 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 5 20 - 15 = 5 और 4 3 12 - 8 = 4। तो बताओ सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया, 5:4। ये क्या आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, कैसे नहीं आएगा, इतने क्वेश्चंस इसमें मैं लगवा चुका हूं, ये बहुत जल्द निकलता है, बहुत तेजी से आता है और तुरंत आंसर आता है। तो चलिए सर यहां तक तो निकाल लिए, अब इतना बता दिया तो क्या गुडविल नहीं बांट पाओगे, वो भी बताना पड़ेगा। गुडविल यहां पे कितनी थी, 1,60,000, 1,60,000 ये पूरे फर्म की थी। गुडविल इज वैल्यूड 1,60,000 और जो जेड था ब्रिंग इन ओनली 3/5 ऑफ हिज शेयर। भैया ये बताओ 3/5 लाता है लेकिन 2/5 नहीं लाता। अब वो चाहे ले आए चाहे ना ले आए, दोनों ही गुडविल, ध्यान से सोचिए, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट ही तो होती है, तो हम क्यों आधार निकालेंगे, हम सीधे गुडविल निकालते हैं। 1,60,000 में जो जेड था, जेड उसका हिस्सा क्या था, तो देखो यहां पे क्या था 9/32, जेड का हिस्सा क्या है 9/32। अब बताओ किससे, कौन सी टेबल से जाएगा, तो 8 की टेबल पढ़ लें, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 20,000 और फिर 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 9 पचे 45। गुडविल में जो जेड का हिस्सा है वो कितना है 45।
अभी बताओ बच्चा, ये जो 45 है, ये दोनों को कौन सा रेशियो मिलेगा? सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा। गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइस रेशियो में। 5/9 एंड 4/9। अभी बताओ 45 का 5/9 क्या होगा? 9 पचे 45 और 5 25 और 5 चौक 20। एक को मिलेगा 25, एक को मिलेगा 20। कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, 25 और 20 आ गया। लेकिन अगर ये बताओ, अगर तुम इसको ना निकाल पाते या ट्रेडिशनल वे से जाते और कहीं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं मिस्टेक हो जाता, हो तो यहां भी सकता है, हो तो यहां भी सकता है। इसीलिए तो जब कॉमर्स में बच्चा आता है तो पहले उससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 10th में बहुत मैथ पढ़ के आता है और मैथ वाले टीचर खूब अच्छे से पढ़ाते हैं। 10 साल बच्चा मैथ पढ़ता है, 10 साल, क्लास 1 से लेकर 10 तक। लेकिन जैसे आता ना, हम जानते हो क्या पूछते हैं? बेटा ये बताओ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता? तभी कॉमर्स लेना। कहता अरे सर ये भी पूछने की चीज है। अच्छा बताओ, 2 + 2, तो कई बच्चे कहते हैं 4, कई के मुंह से निकल जाता है 5, कई कहते हैं 22। होता है क्या आपके साथ भी? नहीं ना, नहीं होता होगा। पता है क्या, बच्चा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोलता है, क्या बात कह दी है सर, 10 साल मैथ पढ़े हैं। अभी अभी जो मैथ वाले सर हैं सोनू से, वो भी पढ़ाए थे, खूब पढ़ाए थे। देखिएगा सोनू से खूब मैथ पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद भी 10 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों से अगर कहीं अकाउंट्स में मिस्टेक होती, जानते हो क्या होती? कैलकुलेशन। और अकाउंट्स में खाली है क्या? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके अलावा कुछ और कुछ भी हो तो बताओ, कुछ है? नहीं। लेकिन गलती क्या होगी? बैलेंसिंग में जोड़ ही ना पाएंगे। 25 10 35 -5 कहेंगे सर 25, 25 10 35 -5 कहेंगे 35, आएगा 30 और कहेंगे अरे सर क्या बताएं, थोड़ी सी चूक हो गई, हल्की सी मिस्टेक हो गई, नहीं तो सही हो जाता ना। और उसके बाद सोचते क्या है, एक साल में हम अकाउंट्स में इतना परफेक्ट हो जाए कि बस क्वेश्चन देखते आंसर लगा दे। अरे बच्चा ये बताओ, जब 10 साल पढ़ के तुम मैथ में नहीं परफेक्ट हो पाए, 10 साल तुम अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजी नहीं बोल पाए, तो बेटा 1 महीने में अकाउंट्स कहां से सीख जाओगे? अकाउंट्स है ये, अकाउंट्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चा ले तो लेता, फिर भागने लगता है, सोचता है इससे पीछा छूट जाए। ये बहुत ही आसान सा है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, मजा आएगा। ठीक है, चलो एक कहानी और याद आ गई, बताएं? नहीं बताते, पहले एक क्वेश्चन उसके बाद बताते हैं। चलो अच्छा, हाँ भाई, इसके बाद बढ़ते तो इसमें आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी। अब ये मैं कहो तो आप पे छोड़ दूं, निकाल लोगे? कुछ क्वेश्चंस आप भी निकालो। अब इसके लिए चले हैं पूरा पार्टनर्स कैपिटल बताएं, ट्रिक बता देते हैं कैसे होता है। देखो था क्या, अब ये पूछ रहा है बैलेंस ऑफ एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पूछेगा। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये है एक्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें क्या आती है, तो आपको पता है क्रेडिट साइड में आती है कैपिटल। एक्स की कहीं कैपिटल लिखी है क्या? तो देखो एक्स की कैपिटल क्या है? 3 लाख है, 3 लाख है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप अपने इसको देखिएगा बैलेंस शीट को। इसमें जो डबल टिक वाले आइटम मैंने बताए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, अगर वो कहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो जैसे कि यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व था, इसमें से सिर्फ 34,000 दिया गया था, 16,000 अभी भी यहां बचा था, ये डबल टिक वाला आइटम था। ये 16,000 उनके कौन से रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड में बांटोगे 5 3 8, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, 10,000 इसको यहां मिल जाएगा। इधर देखो डबल टिक वाले आइटम में ये है एडवर्टाइजमेंट, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये इधर है क्रेडिट साइड में, तो कहां आएगा? डेबिट में। 24,000, 8 से डिवाइड दो, 8 3 24,000 और 3 × 5 15,000 रुपए इसको यहां मिल जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है? तो अभी मैंने सिर्फ 2 चीज की, एक कैपिटल डाला और यहां से डबल टिक वाले आइटम डाला। तीसरा यहां पे क्या आएगा? लॉस। आपको पता है अभी इसी क्वेश्चन में हमने 16,000 का लॉस निकाला था। 16,000 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 2,000, और 2,000 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा 10,000। ये हो जाएगा लॉस भी। लॉस कहां आता है? डेबिट में। इसके बाद आपको याद होगा कि हमने यहां पे अभी गुडविल निकाला था, कितनी आई थी? तो शायद 45,000 आई थी, एक को मिली थी 25, एक को मिली थी कितनी? 20।
तो इनको मिली थी 25,000 गुडविल। गुडविल का अमाउंट कहां आता है? क्रेडिट में। अब बताओ इसमें और कुछ बचा क्या बांटने के लिए? और कुछ बचा क्या? सब तो बांट के लिख दिया, बस इसी की कीजिए बैलेंसिंग और हो जाएगा आंसर आपके सामने। तो देखो 25 और 10, 25 10 35, और 35 में से 25 माइनस मार दीजिए, बचेगा 10, तो 3,10,000। यहां पर जब आप बैलेंसिंग देखोगे क्या आएगी? 3,10,000। सर इतनी तेज बैलेंसिंग समझाएंगे तो सब ऊपर से निकल जाएगा। नहीं बच्चा, कुछ नहीं निकलता है। देखो मैंने क्या किया, इस 10 से इस 10 को काट दिया, इस 10 से इस 10 को काट दिया, और इस 25 में से 15 को काट दिया। तो 25 में जब 15 काटोगे तो यहां 10 बचेगा ना। 3,10,000 बैलेंसिंग आंसर आपके सामने है। एक्स का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 3,10,000। सोचो, बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, बिना जनरल एंट्री बनाए, डायरेक्ट हमने क्या बनाया है? क्या बनाया है? पार्टनर्स कैपिटल। और डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आपको बस 2-3 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या? पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या जाता है? कैपिटल। दूसरे पे क्या जाता है? डबल टिक वाला आइटम। ये मैं डबल टिक क्यों बोलता हूं? जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व है उसे कहते हैं डबल टिक वाला आइटम, और डबल टिक वाला आइटम हमेशा यहां आता है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या जाता है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथा क्या जाएगी? चौथी जाएगी गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। काम खत्म। इन 4 चीज को स्टेप से याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली बन जाता है। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ वाई कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक्स का कैपिटल अकाउंट मैंने बताया, वाई का आप खुद बनाएंगे। वाई का खुद बनाएंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन वाई का आप खुद बनाएंगे, वाई का मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो केस स्टडी हो जाती है बच्चा खत्म। केस स्टडी हो गई खत्म। तो समझ में आया केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन बस देखने में बड़ा लगता है, आपको बस देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑप्शन, और बस जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे एमसीक्यू, उसी को आपको क्वेश्चंस में ढूंढना है, उसी को आपको निकालना है और आंसर आपके सामने आना है। तो केस स्टडी को अगर टोटल पढ़ोगे, एक ही चीज निकालोगे ना, तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो कोशिश कीजिए सिर्फ जो चीजें हैं आप उन्हीं को पढ़िए और निकालिए और सॉल्व कीजिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चों? गेन एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। क्या बात, इसके पहले वाला चैप्टर पूछा है। चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय डैश, वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इट इज शेयर्ड बाय। आपको याद होगा मैंने बताया था चेंज इन पीएसआर में ना कोई नया पार्टनर आता ना जाता है, उसमें जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है रीवैल्यूएशन के टाइम में, जो भी पार्टनर है उनके बचे हुए ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर उसमें कौन होते हैं? ऑल होते हैं। जो भी ऑल पार्टनर्स है उन्हीं में तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू पीएसआर, वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस में बढ़ता है? वो बढ़ता है आपका ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां ऑप्शन क्या है? यहां पे चेंज इन पीएसआर में ऑल पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर ध्यान रखिएगा इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चेंज इन पीएसआर में ये ऑल पार्टनर में और एडमिशन में ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसमें देखते हैं क्या है, पूछा क्या है इसमें। पहले लास्ट में देख पूछा क्या है। ए शेयर्स ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट इतना, रिवैल्यूएट वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है बच्चा। कुछ उल्टा पूछा है या उल्टा सीधा घुमाया है, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्योंकि यहां पे लॉस दिया हुआ है रिवैल्यूएशन पे। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट शो मशीन 3 लाख, स्टॉक 80,000, रिटर्न 1,60,000। ठीक है। सी इज एडमिटेड एंड न्यू पीएसआर इज एग्रीड एट 6:9:5। ये भी ठीक है। मशीन इज रीवैल्यूएट 2,40,000। मशीन पहले कितनी थी? मशीन थी 3 लाख, अब कितनी हो गई? 240। रिवैल्यूएशन मैंने बताया था, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट साइड होता है। बताओ मशीन की वैल्यू बढ़ी कि घटी? मशीन पहले थी 3 लाख, अब है 2,40,000। तो सर मशीन तो घट गई,
कितने से घट गई? 60,000 से। घटेगी तो इधर लिखेंगे, बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे। एंड अ प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट 4%। भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस में लगाते हो? डेटर पे। क्या डेटर दिया था? डेटर ये दिया था 1,60,000। 1,60,000 का 4% कितना होगा? तो 16 चौको 64, मतलब 6400, 6,400। 6,400 से ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही तो होता है जहां तक हमको पता है। नहीं पता कैसे? 1,60,000 का 6% ऐसा निकालोगे, काट दीजिए, ये 1600 आया। नहीं 4% है, 6 नहीं है, हम 6 लिख के बैठे हैं, 4% है। तो 16 की टेबल पढ़ोगे 4 टाइम, 16 चौको 64, 6,400 ये आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है? और तो कुछ दिया नहीं था। हाँ ये देखो दिया हुआ है, ए शेयर्स इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट 20,000। ए का लॉस में शेयर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मतलब रिवैल्यूएशन पर नुकसान हुआ था। क्या हुआ था? लॉस हुआ था। कितने का लॉस हुआ था? तो आइए देखते हैं अब कितने का लॉस हुआ था। ये जो लॉस होता है वो ए और बी में बढ़ता है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1, मतलब 2/3 था ए का और 1/3 था बी का। अब ये बताओ लॉस कितना दिया हो बेटा? 20,000। किसका था? ए का। अगर ए का किसी भी हिस्से में 2/3 बराबर 20,000 है, ए का नुकसान में जो हिस्सा था, लॉस में हिस्सा था, वो 2/3 था। 2/3 इज इक्वल टू 20,000। तो बताओ टोटल लॉस कितना हुआ होगा? टोटल लॉस कितना हुआ होगा? तो कुछ नहीं किया जाता, ये मान लो ये था x का 2/3 था 20,000, तो x की वैल्यू क्या होगी? 20,000 का 3/2, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। बताओ काटिए, 10,000 इंटू 3 30,000, मतलब नुकसान यहां पे कितना हुआ होगा? 30,000 का ये लॉस हुआ होगा। अब आगे पूछा क्या है? रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू पूछा हुआ है। स्टॉक पहले कितना था? 80। देखते हैं स्टॉक घटा कि बढ़ा। तो बच्चा देखो ये क्या था? 60,000, ये क्या था? 6400। तो ये तो टोटल हो गया होगा 66,400। इतना ही तो हुआ होगा ना, 66,400। अब 66,400 में से 30,000 माइनस होगा, तो यहां पे बैलेंसिंग क्या बचेगी? 66,400 में से जब 30,000 माइनस होगा तो बचेगा 36,400, और ये जो वैल्यू बची होगी ये स्टॉक की डिफरेंस वैल्यू होगी। स्टॉक की कौन सी वैल्यू होगी? डिफरेंस वैल्यू होगी। कितना? 36,400। क्या कहीं ऑप्शन में है? नहीं, क्योंकि पूछ क्या रहा है? स्टॉक की रीवैल्यूड वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टॉक पहले कितने का था? स्टॉक था 80,000 का। स्टॉक कितने का था? 80,000 का। और अगर क्रेडिट में वैल्यू आई है स्टॉक की, तो मतलब स्टॉक बढ़ा होगा। 80,000 इधर वैल्यू है तो बढ़ा होगा, और इधर वैल्यू होती तो घट गया होता। बताओ कितना आ जाएगा? 1,16,400। तो स्टॉक की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1,16,400, जो कि ऑप्शन में शायद नहीं है, या ऑप्शन गलत तो नहीं है। देखो भैया 8, 9, 10, 11, 1,16,400 आएगा। ऑप्शन कहीं ना कहीं ये गलत है, इसमें 1,16,400 नहीं है। 80,000, 1,28, 1,28, 1,18 आएगा नहीं, ऑप्शन आएगा 1,16,400। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे ऑप्शन मिस्टेक है, यहां पे आंसर क्या होगा? 1,16,400 आएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C are partners showing profit in 965. D is admitted into partnership. A sacrificed 1/3 of his shares. B sacrificed 1/20 from his shares. अच्छा, okay. C sacrificed 1/5 of his shares in favor of D. न्यू PSR निकालना है। अब देखो इसमें दो स्टेटमेंट बोल रहा है, एक में लगा दिया है ऑफ हिज शेयर, इसमें भी लिखा है ऑफ हिज शेयर्स, लेकिन यहां पे लिख दिया फ्रॉम हिज शेयर्स। इस ऑफ और फ्रॉम में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन होता है ऑफ और फ्रॉम में, और बच्चे कहीं ना कहीं इसको मिस्टेक करके आते हैं, और इसका प्रोसेस जब ट्रेडिशनल वे से जाओगे ना तो बहुत लंबा है। देखो इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व किया जाएगा।
9 6 और 5, 9 6 15 5 20, ऐसे लिखते हो ना, ये ओल्ड रेशियो था। मैंने क्या बताया कि आप इनको वैल्यू मान लीजिए। ये क्या थी? वैल्यू। ये टोटल प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट में से ए बी सी को इतना इतना मिलता है। ए को मिलता है 9, बी को मिलता है 6 और सी को मिलता है 5। अगर 20 रुपए प्रॉफिट होता है तो इतना मिलता है। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। ए ने ऑफ शेयर्स अपने हिस्से का 1/3 दिया। ए का हिस्सा क्या है? 9 का 1/3 अगर ये देगा तो 3 3 का 9, मतलब 3 3 3 9, 3 ही तो आएगा। 3 से काटो 3 आएगा। तो ए ने 3 दे दिया, 3 माइनस हो गया। बी ने दिया फर्म शेयर। तो फर्म क्या होता है वो भी हम बताते हैं। फर्म अभी हम बताते हैं। ऑफ वाला देखो, सी भी दिया 1/5 ऑफ शेयर्स। तो सी का हिस्सा क्या था? 5 का ये देता है 1/5। ऑफ वाला इन्हीं के हिस्से से निकालते हैं। ये कितना आएगा? 1 आएगा। इसने दिया 1, कोई दिक्कत? लेकिन ये जो फॉर्म वाली वैल्यू थी, फॉर्म शेयर्स, ये फॉर्म हमेशा इससे निकलता है, टोटल वैल्यू से। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ऑफ कहेगा तो इनके हिस्से से और फॉर्म कहेगा तो टोटल वाले से। तो 1/20, इसका अगर 1/20 निकालोगे, 20 का 1/20 तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब बी ने कितना दिया? 1 दिया। बताओ एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन अभी तुम ट्रेडिशनल वे से निकालते, पता नहीं कितना लंबा जाता, ये हमको भी नहीं पता था। निकाल के देख लेना। अब बताओ इन तीनों ने डी को कितना दिया है? यही 3 चीज तो दी है। 3 + 1 + 1, सॉल्व कीजिए। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 2, 5 में से 1 जाता कितना बचता है? 2 नहीं 4, और 3 + 1 3 4 1 5। तो क्या रेशियो आ गया? 6:5:4:5। मजा आया? ऑप्शन में कहीं दिखा क्या? 6:5:4:5। आंसर नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बताओ बच्चा, एक लाइन में आंसर, मतलब कितना छोटा है ये। कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं दावे से कह सकता हूं, कभी इस चीज को नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि बड़ा ही सोचने और एनालिसिस करने के बाद, वही जो तुम्हारे मैथ वाले सर नहीं पढ़ाते हैं, सोनू सर, बड़ा सहयोग है उनका इसमें। एक दिन हम और सोनू सर बैठे थे, बातें चलने लगी, हमने उनके सामने ये बात रखी। हम कहा सोनू सर बहुत मैथ पढ़ाते हैं यार, थोड़ा इसको बताइए। भाई मैथ तो पढ़ाते हैं लेकिन मानना पड़ेगा, लग गए वो। लगने के बाद भी नहीं बता पाए लगने के बाद भी नहीं बता पाए। नहीं यार, हकीकत ये है उन्होंने ही हेल्प की थी इस चीज को बनाने में और चीजों को निकालने में। ठीक है, क्योंकि पता है एक बार एक कहानी ऐसी थी, जब मैं खुद क्लास 12th में था, तो 10th के बाद हमारे फादर चाहते थे, जिस तरह सबके माँ बाप की इच्छा होती है, हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर यही सब बने। हमारे पिता के बड़ी इच्छा थी कि हम मैथ लेके पढ़े आगे जाएं ये करें। लेकिन हमारी इच्छा क्या थी कि चलो कुछ नया देखते हैं, जिंदगी में हमेशा कुछ नया ही किया जाता है। 10th तक तो कॉमर्स आती नहीं, सभी को पता थी। मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट था, इलाहाबाद जीआईसी से पढ़ा हुआ था। वहां पे कॉमर्स एक सब्जेक्ट था जो कि नया था, मैंने ले लिया, बिना कुछ सोचे समझे ले लिया। मुझे नहीं पता था ये क्या था क्या नहीं है, और मैंने ले लिया। भाई जिससे भी मिलते थे वो यही कहता था, कौन सा सब्जेक्ट ले लिए? अरे मैथ साइंस लेके पढ़े होते। पता नहीं, मतलब कॉमर्स वाले बच्चों को कितनी हीन भावना से लोग देखते हैं, क्या बताएं। पता है सबसे अच्छी बात, स्कूलों में भी एक कैटेगरी बना दी जाती है कि अगर बच्चा 80% पाया है तो मैथ देंगे, 70% पाया है तो बायो देंगे, और अगर 60% पाया है तो कॉमर्स देंगे, और अगर 50 पाया है तो भैया तुम किसी लायक नहीं हो, ह्यूमैनिटीज में चले जाओ। मुद्दे की बात, कितनी अच्छी बात है, सोचो। ये कैटेगराइजेशन है। तो हमने जब लिया था, तो हालांकि परसेंटेज तो ठीक ठाक थे, लेकिन हमारी इच्छा थी हम ले लिए थे। अब जब हमसे कोई पूछे तो हम बहुत ही परेशान हो गए। हमको नहीं समझ में आए कि हम क्या जवाब दें। कोई जब भी पूछता था क्या कौन सब्जेक्ट लियो, वाणिज्य, कॉमर्स, क्या कहोगे जीवन में अपने आगे जाके, किसी लायक नहीं बचोगे। हम भी सोचे कहीं गलती तो नहीं किए। हम बड़ी उलझन में थे
इतनी उलझन में थे क्या बताएं। हमारे दोस्त भी हम पे हंसते थे, सब मैथ साइंस इंजीनियर बनना चाहते थे। तो जो हमारे टीचर थे ना, अध्यापक हमारे, उन्होंने एक अच्छी सी शिक्षा दी थी। कहा था, एक मंत्र दिया था, वो कहा नहीं जाता कि आप बच्चों अध्यापक के जितने पास हो ना, वो पता नहीं कहां से कहां तक आपको पहुंचा देता है, लेकिन अगर उससे डिस्टेंस बना लिए तो कहां से कहां तक पहुंचा देगा तुम भी नहीं जान पाओगे। है, होता है कि नहीं होता। एक अध्यापक बच्चों को ले दनादन पीटता भी है, मारता भी है, लेकिन माँ बाप दूसरे दिन उसी अध्यापक के पास बच्चे को भेजते हैं। एक दिन खाली आपका पड़ोसी आपको पीट दे, देखो माँ बाप भेज देंगे, वो खुदे पहुंच जाएंगे। तो चलो आते हैं सीधे। तो हुआ क्या, जब ले लिए हम दिक्कत में थे, हमने अपने अध्यापक से पूछा, सर ऐसी ऐसी बात है, जिससे मिलते यही कहता है क्या ले लिए क्या ले लिए क्या ले लिए। उन्होंने जानते हो क्या मंत्र दिया, अब कोई पूछेगा तो सिर्फ एक चीज बोलना, अच्छा बताओ इंजीनियर बन के क्या होगा। क्या होगा भाई, इंजीनियर बन के तुम कोई ना कोई चीज बनाओगे ना। अगर पंखा है तो पंखा बनाओगे, ये किसी ने किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, डिजाइन किया होगा ना। मैं क्या कहने वाला हूं आप सब समझ गए होंगे। भाई इंजीनियर क्या होगा, ये बनाएगा। डॉक्टर क्या होगा, केबिन में बैठेगा, लोगों का इलाज होगा। लेकिन हम कॉमर्स वाले, हम ही नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे होगा। आप तो सिर्फ बनाएंगे और हम आराम से एसी में बैठ के आपकी बनाई हुई चीज में प्रॉफिट मार्जिन लेके उसको अच्छे से बेचेंगे और खाली बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। हमारे अध्यापक ने यही कहा था, बेटा तुमसे कोई भी पूछे तो तुम खाली इतनी चीज बोल देना कि तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन जो इंजेक्शन आती है ना, वो कौन बना के देगा। उस पर जो प्रॉफिट आता है पहले हमको मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा, देखा जाएगा। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट कम या ज्यादा नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन नहीं किया जाता बच्चों की नॉलेज और स्किल पे, कि बच्चा थोड़ा वीक है तो कॉमर्स दे दो, ह्यूमैनिटीज दे दो, अगर बच्चा स्ट्रांग है तो मैथ दे दो, साइंस दे दो। ये कैटेगराइजेशन का कोई मोटिव नहीं होता। और मैं यही चाहूंगा, उन सभी से चाहूंगा जिनके यहां भी ये प्रोसेस चलता है, वो इस चीज को बदलें और बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट दें। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो हर एक चीज अच्छी हो गई है, बच्चा अकाउंट के साथ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब लेके पढ़ सकता है। ये चीज काफी अच्छी है, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A and B are partners of a partnership firm sharing profit in the ratio of 3:2 respectively. Okay. C was admitted for 1/5 shares of profit. चलो ये भी ठीक है। Machine is overvalued by 10%. अच्छा, overvalued है, पहले से ज्यादा लिखी हुई है। और बिल्डिंग इज अंडरवैल्यूड है, अभी बताए थे ओवरवैल्यूड अंडरवैल्यूड। अनरिकॉर्डेड डेटा भी एक थे, क्या बात है। would be brought into the books. What will be the gain and loss on revaluation? कितना आसान सा क्वेश्चन, डेबिट और क्रेडिट, ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन। बस 3 आइटम लिखा है, आंसर निकाल लो। मशीन पहले से 10% ज्यादा लिखी थी, अभी बताए थे कि ये 10% ज्यादा है, कितना, 1,32,000, जो कि ऑलरेडी 10% ज्यादा है, तो मतलब 110। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 10%, क्योंकि ये 10% से ज्यादा लिखी है, तो अब ये 10% कम होगा ना। चलो बताओ कितना आएगा। 11 की टेबल आती है, 11 1 जा 11, बचेगा 2, 11 2 जा 22, आ गया 12,000। 12,000 से वैल्यू कम हो जाएगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे सर। ओके, बिल्डिंग क्या थी, अंडर वैल्यूड, पहले से ही कम लिखी थी 100 में से माइनस कम लिखी थी, कितने से, 10%। मतलब ये जो 5,40,000 है, ये वैल्यू जो थी वो 90% के बराबर थी, 10% से कम लिखी थी। तो हमको तो वैल्यू 10% की चाहिए ना, जितने से कम लिखी थी। कितना आ जाएगा, 9 की टेबल में 54 आता है, 6 टाइम में आ जाएगा 60,000, 60,000। तो 60,000 से ये कम लिखी हुई थी, तो अब अगर लिखोगे तो एसेट तो बढ़ेगी ना, एसेट बढ़ेगी तो कहां आएगा, यहां आएगा। अब एक अनरिकॉर्डेड डेटा थे, ये पहले से रिकॉर्ड नहीं थे, अब लिखा जाएगा। और जब अब लिखोगे तो डेटा कहां लिखे जाएंगे, एसेट्स में लिखे जाएंगे। और जब एसेट्स में लिखोगे तो एसेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो कितने से बढ़ेगी, 10,000 से। खत्म, लो भैया आंसर आ गया। 70 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 70 में से 12 जाएगा, कितना बचता है, जल्दी बताओ, 68, 68,000। 68,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं 68 है क्या, सब 58 है क्या,
अच्छा 70 में से बाहर जाएगा 68 बचेगा। देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन है। 60 प्लस 70 में से 12 जाएगा, 2 जाएगा तो बचेगा ना 68। अगर 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 58 बचेगा। कितना बचेगा? 58। तो यहां पे गेन हुआ 58 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं कल लेके आऊंगा, और कल इसके बाद असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और कल की डेट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा चेंज इन पीएसआर में भी मैं असर्शन रीजन का क्वेश्चन लेके आया था, क्योंकि जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है बच्चे उसमें भी बहुत फंस जाते हैं। वो कहते हैं सर समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बताया था कि बस आपको देखना क्या है कि जो रीजन है वो असर्शन में एग्जिस्ट होता है कि नहीं। अगर होता है तो उसका स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है तो एग्जिस्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं होगा। बस इतनी सी बात देखनी थी। इससे एडमिशन से भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं 10, 15, 20 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आऊंगा सिर्फ असर्शन रीजन की। इससे रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन जो बचे होंगे वो मैं कल की वीडियो में लेके आऊंगा। एक पार्ट 3 लेके आऊंगा, ये पार्ट 2 है, और इसके पहले पार्ट 1 आ चुकी है। ठीक, तो इन 2-3 पार्ट को देख लीजिएगा, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, एडमिशन आपका खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखो PQR पार्टनर थे, सेविंग प्रॉफिट एंड लॉस ओके 532। एस आता है नया पार्टनर 1/5 के लिए। P सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर्स। देखो यहां पे लिख दिया फ्रॉम हिज शेयर्स, अभी बताया ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर, याद करो याद आ जाएगा। इन फेवर ऑफ एस, एंड बाकी जो हिस्सा था वो दिया क्यू ने। क्यू और आर ने किस रेशियो में? 2:1 में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे ना बच्चे एकदम घबरा कांपने पड़े लगते हैं। सर कैसे लगेगा ये क्वेश्चन ऐसे है, कैसे लगेगा बताइए? छोड़ देते हैं। अरे कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। अभी तक देखो अच्छा मैंने जितने भी न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस के इश्यू बताए हैं एक ही लाइन में बताए ना, तो इसको भी मैं लमसम उसी तरीके से बताऊंगा। देखो कैसे आगे लिखा क्या, पहले ही पढ़ते हैं। यहां तक आ गया। एस ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल 60,000 इन कैश। पूछ क्या है? आर के हिस्से की गुडविल क्या होगी? 8 शेयर्स ऑफ गुडविल क्रेडिटेड विल बी। अच्छा मतलब जो नया पार्टनर लेके आएगा उसमें से 8 को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। और जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो आर को कौन सा रेशियो मिलता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब बच्चों ये बताओ सैक्रिफाइस के लिए तो न्यू पीएसआर चाहिए, तो बेटा अगर न्यू पीएसआर नहीं है तो सैक्रिफाइस नहीं आएगा, सैक्रिफाइस नहीं आएगी तो गुडविल का अमाउंट नहीं बता पाओगे, और अमाउंट नहीं बता पाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, काम खत्म, काम खत्म। देखो कैसे आएगा, आओ देखते हैं। चलो भाई आओ, कहां से स्टार्ट की जाए? हाँ इनका मैंने बताया 532 5 3 8 2 10 यही था। मैंने कहा मान लो ये वैल्यू थी PQR, इसको मिलता है 5, इसको मिलता है 3, इसको मिलता है 2। ऑफ और फ्रॉम वाला किस्सा, P देता है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ S। P अपने हिस्से, P अपने हिस्से से नहीं, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। अच्छा जबकि S जो आया था वो 1/5 के लिए आया हुआ था। यहां पे देखो S आया था 1/5 के लिए, मतलब जब S आएगा तो ये जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 10, इसका 1/5 वो ले जाएगा। इसका 1/5 देने की बात हुई तो मतलब S को कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, 2 रुपया मिलेगा। S को कितना मिलना चाहिए? 2। अब क्या बोल रहा है? ये जो 2 मिलेगा इसका P सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर्स। अभी जो 1/10 है वो किसका 1/10? 2 का 1/10 या 10 का 1/10? बस यही गलती मत करना। जब भी फ्रॉम बोलेगा तो आप इस 10 को लेगा। किसको? 10 को, जो टोटल वैल्यू होती है। तो 10 का 1/10 क्या होगा? 1 आएगा। तो मतलब 2 में से 1 रुपए कौन दे देता है? P दे देता है। बचा कितना? 1 ही तो बचा। अभी जो 1 रुपए बचा वो कौन देगा? वो ई दोनों लोग मिलकर देंगे 2:1 में, मतलब 1 का 2/3 और 1 का 1/3। ये देगा कितना? 2/3 देगा, और ये कितना देगा? 1/3 देगा। कोई दिक्कत? और यही सब मिला के किसको मिल जाएगा? ये सब मिला के इसको मिल जाएगा 1 + 2/3 + 1/3। चलिए देखते हैं
5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। फिर 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7/3। 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5/3। इसमें एलसीएम 3 आएगा। 3 2 5 1 6/3। बताओ बच्चा, सब में डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? यहां सर, हाँ सर, नहीं सर। यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई। तो बताओ 4 3 12 is to 7 is to 5 is to 6। 12 7 5 6 ये आपका आ गया न्यू पीएसआर। आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? अब सर ये तो आ गया न्यू पीएसआर, हमको तो चाहिए क्या? सैक्रिफाइस रेशियो, तभी तो बता पाएंगे। चलो सैक्रिफाइस निकालते हैं। देखो सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं, पहले इसको यहां से हटाते हैं, तब उसके बाद निकालते हैं। कैसे हटाएंगे? ऐसे हटा देंगे। हटाने के बाद अब क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। देखो बच्चा, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? यहां नहीं, यहां बताते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना था? ओल्ड था 5:3:2 इज इक्वल टू व्हाट? 5 3 8 2 10 ही तो होता है। और न्यू क्या था? न्यू तो ये था। यहां पे इसके नीचे लिख लो 12 7 5 और 6 इज इक्वल टू व्हाट? तो 12 7 19 5 24 36। सैक्रिफाइस निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 5 15 माइनस 12 बराबर 3। 3 3 9 माइनस 7 बराबर 2 और 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1। ये आ गया PQR का हिस्सा। कौन सा इशू? सैक्रिफाइस। कितना आया? 3 2 5 1 6। मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या था? आय का शेयर पूछा था गुडविल में। तो आय का हिस्सा क्या है? 1/6 है। 1/6 है तो किसका 1/6? गुडविल का। गुडविल कहां गई? कहां गई? कहां गई? कहां गई? गुडविल लाया ये 60,000। और 60,000 का कितना निकालेंगे? 1/6 आएगा 10,000। ऑप्शन में देखो 10,000, ये आया सी, ऑप्शन नंबर सी इसका एक आंसर आ गया। समझ में आया? तो बस इसी के साथ भैया नमस्कार, आप सभी को टाटा एंड बाय, जय हिंद। इसी के साथ थोड़ा पानी पी लेते हैं, थक गया यार बोलते बोलते। इतना बोलते बोलते ना गला वाला सूख जाता है। सोचो कितनी मेहनत होती है। आपसे कुछ मांगते हैं क्या? नहीं ना। इतनी मेहनत के बाद भी क्या मांगते हैं? खाली लाइक और सब्सक्राइब। वो भी आपसे नहीं हो पाता होगा। हो पाता है? हो पाता है। मुझे पूरा भरोसा है जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, इस ज्ञान कलश से जुड़े हैं, ज्ञान कलश के अंदर जुड़े हैं, उन सभी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर हो जाता होगा। हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है। तो चलो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए और इस देश के कोने कोने तक शिक्षा को पहुंचाइए। क्योंकि हमारा संकल्प क्या है? ना अब होगी पैसों की दिक्कत, ना शिक्षा की समस्या, क्योंकि आ गया है आपका अपना चैनल ज्ञान क्लास आपके लिए लेके बहुत सारे सब्जेक्ट्स। इतने सब्जेक्ट कि तुम पढ़ते पढ़ते उब जाओगे, हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं उबेंगे। ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नई सीरीज के साथ, जिसमें इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।